उम्रू अयार एक ख्याली किरदार है जो अपनी चालाकियों और जादुई जंबील की वजह से बहुत मशहूर है। दादी ने कहानी खत्म करने की बात बताया। दादी, ये जंबील क्या होती है? उमर ने अपनी दादी से पूछा, जो काफी गौर से उम्रू अयार की कहानी सुन रहा था। बेटा, जंबील इस थैले को कहते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएं। दादी ने जवाब दिया। तो क्या उम्रू अयार के पास हर वक्त वो जंबील होते थे? उमर ने फिर सवाल किया। हाँ बेटा, उम्रू अयार उसे हमेशा अपने पास रखता था ताकि अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो फौरन निकाल ले। दादी ने बताया। काश दादी हमारे पास भी ऐसी कोई जंबील होते। उमर ने हसरत से कहा। ही ना हमारे पास भी जंबील। दादी ने माने खज अंदाज में कहा। कहाँ ही दादी, दुखाएं मुझे भी। उमर ने पुरजोश होकर कहा। बूझो तो जाने, आप ये तो तुम बताओगे क्योंकि सबसे ज्यादा तुम ही इस्तेमाल करते हो। दादी ने उमर को तजस्सुस में डाल दिया। उमर वाकई सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी चीज है। भी ये आपने उमर से क्या कह दिया? वो सबसे पूछता फिर रहा है कि घर में जंबील कहाँ है। दादा ने दिलचस्पी से अपनी बेगम से पूछा। तब दादी ने हिनस्ते हुए सारी बात बता दी। दादा भी ये सुनकर मुस्कुरा दिए। आप भी कमाल करते हैं। बैठी बैठी दादा ने खुश मिजाजी से कहा। क्यों, आप खुद बताएं, मैंने कुछ गलत कहा किया? दादी ने पूछा। नहीं, आप बालकल ठीक कह रही हैं। एक जमाना था जब घरों में टेलीफोन सेट हुआ करती थी, दीवारों पर कैलेंडर आवीज़ां होती थी। दादा पुराने जमाने को याद करने लगी। हाँ, और रेडियो सुनने के शौकीन लोगों के पास रेडियो सेट हुआ करती थी। गाने सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर और फिल्में देखने के लिए वीसीआर हुआ करती थी। दादी भी पुराने वक्त की याद ताज़ा करने लगी। टेलीविजन के 2 या 3 चैनल्स हुआ करती थी। दादा ने मजीद कहा, और आपको याद होगा, मेरे पास एक छोटी सी घड़ी हुआ करती थी जिसे मैं अपनी सरहानी रख कर सोती थी, सुबह के लिए अलार्म लगाकर। हाँ बेगम, मुझे याद है, दादा ने सिर हिलाती हुई कहा। और तो और तस्वीरें और मूवी बनाने के लिए भी खास तौर पर कैमरों का इस्तेमाल किया जाता था। दादी अपनी धुन में बोली जा रही थी। सही कह रही हैं आप, इसके अलावा किसी भी तरह की मालूमात जमा करने के लिए किताबों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन फिर इंटरनेट ने उनकी जगह ले ली। दादा ने ठंडी आ भरते हुए कहा। वो किताबें पढ़ने के बेहद शौकीन थी। हाँ, मगर अब तो इंटरनेट के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कम ही किया जाता है। क्यों? दादी की बात अधूरी रह गई, क्योंकि उसी वक्त उमर गेम खेलता हुआ कमरे में आया और वहीं दादा दादी के पास बैठ गया। दादी, ये देखे मैं फिर जीत गया, उमर ने खुशी से बताया। हाँ भी, जंबील मिल गई तुम्हीं घर में। दादी ने उमर की बात को नजरअंदाज करके उससे सवाल किया। कौन सी जंबील दादी? उमर शायद अब तक भूल चुका था। अरे वही उम्रू अयार की जंबील जिसे तुम घर में तलाश कर रही थी और मुझसे भी पूछ रही थी। दादा ने भी मुस्कुराती हुई दरियाफत किया। ओह अच्छा, वो नहीं दादी, मैंने बहुत ढूंढी मगर मुझे नहीं मिली। अब आप ही बता दें कहाँ है वो। उमर ने फौरन गेम बंद करके दादी से इसरार किया। ये रही तुम्हारी हाथ में। दादी ने आखिर राज पर से पर्दा उठा दिया। मेरी हाथ में? मगर दादी, मेरी हाथ में तो मोबाइल फोन है। उमर एकदम हैरान हो गया। बेटा, यही तो ही आज के जमाने की जंबील जिसमें दुनिया की हर चीज समा जाती है। गोया मोबाइल फोन नहीं हो गया, उम्रू अयार की जंबील हो गई। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कैसी दादी? 11 साला उमर समझ नहीं पा रहा था। वो ऐसी कि उसमें फोन के साथ साथ जरूरत की सारी ही चीजें मौजूद हैं, जैसे कि कैलकुलेटर, टार्च, कैमरा, रेडियो, घड़ी, कैलेंडर, फिल्में, किताबें और दुनिया जहां की चीजें। दादी ने तफसील से बताया। हाँ, ये तो है कि उम्रू अयार की जंबील दूसरों को और खुद उसको फायदा पहुंचाती थी, मगर उसकी नुकसानात नहीं थी। दादी ने फर्क बताया। एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि जो बच्चे मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके दिमाग और कान में गलटियां हो जाने का इम्कान होता है। सील फोन के शुआएं दरअसल कैंसर पैदा करते हैं, और बड़ों के मुकाबले में बच्चे ये शुआएं ज्यादा जज्ब करते हैं क्योंकि बच्चे बहुत हसास होते हैं। इसके अलावा आजकल बच्चे स्मार्टफोन्स की इतनी आदी हो गए हैं कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं देते, जिससे उनका मुस्तकबल मुतासिर होता है। प्यारी नोनहालो, आस में कोई शक नहीं कि आज के दौर में मोबाइल फोन इंतहाई जरूरी है।